एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाल ही में सरकार के द्वारा एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की गई एक कोशिश। हम इसे सिर्फ कोशिश इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सुधार तभी ला पाएगी जब यह सही तरीके से एग्जीक्यूट हो। बट नेवरदलेस कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। हेलो गाइस, मैं हूं राजन और आज हम बात करेंगे सम की हाइलाइट्स ऑफ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रपोज की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी। इसमें कुछ खास एरियाज को फोकस किया गया है, जैसे कि एग्जाम स्ट्रेस को कम करना, स्टूडेंट्स के फाउंडेशन पर फोकस करना, स्किल डेवलपमेंट को एनकरेज करना और सबसे बड़ी चीज मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना। तो चलिए अब जानते हैं कुछ की हाइलाइट्स और की ट्रांसफॉर्मेशंस जो स्कूल एजुकेशन में लाने की कोशिश की जा रही है। Existing 10+2 structure to be modified to 5+3+3+4 structure. The structure would cover age of 3 to 18 years of age. मतलब किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक का जो पैटर्न है उसे अब 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। अब एग्जामिनेशन हर स्टेज के बाद होगा। अब एग्जाम का प्रेशर कम होगा क्योंकि स्टूडेंट्स को हर साल प्रमोशनल टेस्ट्स नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि इस पूरे टेन्योर के दौरान स्टूडेंट्स को हर स्टेज से पहले सिर्फ 4 एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे, वो भी स्किल्स और फंडामेंटल्स पर बेस किए हुए। पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, व्हिच इज फ्रॉम एज 3 to 8, व्हिच वुड बी योर किंडरगार्टन या फिर जिसे हम आंगनबाड़ी कहते हैं। दिस वुड इंक्लूड योर क्लास 1 and 2। मतलब आंगनबाड़ी से लेकर दूसरी कक्षा तक अब स्टूडेंट्स के फाउंडेशन पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के सहारे स्टूडेंट्स के नंबर स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। फिर आता है प्रिपरेटरी स्टेज, व्हिच इज फ्रॉम 8 to 11 और क्लास 3 to 5। इस स्टेज के दौरान भी स्टूडेंट्स के लैंग्वेज स्किल्स और नंबर स्किल्स पर फोकस रहेगा और उसके साथ साथ उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। The methodology of learning in this stage will also be play, discovery, activity-based and international classroom learning. Then comes the middle stage, which will include class 6 to class 8. इस स्टेज में स्टूडेंट्स को एक्चुअल सब्जेक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड इवन कोडिंग। अब स्टूडेंट्स क्लास 6 से ही कोडिंग सीख सकते हैं। The new structure aims at transforming the pedagogy from the existing system to a more experimental learning, and the focus would be on critical learning and not on remote learning. Then comes the secondary stage. This includes class 9th to 12th or secondary and higher secondary as we know them today. यहाँ एक बड़ा बदलाव ये है कि आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स को रिमूव कर दिया गया और स्टूडेंट्स को यह फ्रीडम दी गई को अपने हिसाब से कोई भी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। इवन टेक्निकल, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स। फोकस वुड बी ऑन ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके साथ कुछ और एरियाज को भी फोकस किया गया, जैसे इंडियन कल्चर, लैंग्वेज, वैल्यूज एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये प्रयास किया जा रहा है कि ई कंटेंट्स हर रीजनल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाएंगे और क्लासरूम्स को टेक्निकली इक्विप्ड किया जाएगा। पर जैसे हमने कहा, ये सब डिपेंड करता है प्रॉपर एग्जीक्यूशन पर। नेक्स्ट चलिए जानते हैं हायर एजुकेशन में की गई कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस पर। द अंडरग्रेजुएट डिग्री विल बी ईदर 3 or 4 years ड्यूरेशन विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विद इन द पीरियड विथ एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस। मतलब ग्रेजुएशन के दौरान हर साल के एंड में आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा विद प्रॉपर सर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, वोकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year, डिप्लोमा आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years, बैचलर डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years. 4th year will be entirely dedicated on research. So along with bachelor degree, you will also get an additional certificate for your research work. उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज है वो है स्टूडेंट्स के मास्टर डिग्री में। अगर स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के दौरान अपना रिसर्च कंप्लीट करते हैं तो मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए उन्हें सिर्फ 1 साल और चाहिए। पर अगर वो 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो पहले के जैसे उनको मास्टर्स में 2 साल लगेंगे और मास्टर्स के बाद वो इमीडिएटली पीएचडी के लिए तैयार हो जाएंगे। पर जो सबसे बड़ा एक्सक्लूजन इस प्रोसेस में हुआ है वो है एमफिल यानी मास्टर इन फिलोसॉफी। एमफिल जो कि एक एडवांस्ड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, उसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम के हिस्सों को मास्टर्स और पीएचडी के अंदर एडजस्ट किया जाएगा।
तो ये थे कुछ की हाइलाइट्स स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को लेकर। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंटल चेंजेस भी हुए हैं, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को हटाकर इन डिपार्टमेंट्स की जगह एक सिंगल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया, व्हिच इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और HECI. HECI has 4 verticals: National Higher Education Regulatory Council or HNERC, National Accreditation Council or NAC, Higher Education Grants Commission HEGC and General Education Council और GEC. और फिर जो प्रोफेशनल काउंसिल्स थे such as the Indian Council for Agricultural Research ICAR, Veterinary Council of India VCI, National Council for Teacher Education NCTE, Council for Architecture COA, National Council for Vocational Education and Training NCVET, etc. will act as professional standard setting bodies. दोस्तों ये पॉलिसी मुझे बहुत हद तक फिनिश एजुकेशन सिस्टम की याद दिलाती है। जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा जो कि फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड था, वो इसे काफी हद तक रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।